अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा, आने वाले 72 घंटे आपके लिए मामूली वक्त नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले की इब्तदा होने जा रही है जहां एक खबर, एक मैसेज या एक कॉल, किसी शख्स की अचानक मुलाकात आपकी सोच का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। काफ़ी अरसे से जिन मामलात में रुकावट, बेयकीनी या इंतज़ार जेमिनी चल रहा था, अब वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन या किसी ज़ाती प्लान के हवाले से जवाब के मुंतज़िर हैं तो आपको ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो नई राहें खोलेंगे। लेकिन हर खबर पहली नज़र में खुशखबरी महसूस नहीं होती। बाज़ औक़ात वही वाक़या जो इब्तदा में जेमिनी परेशान कुन आपको लग सकता है, बाद में सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करने से पहले हालात को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करें। इन 72 घंटों में आपकी गुफ्तगू, राब्ते और फ़ैसले गैर मामूली अहमियत इख्तियार करेंगे, इसलिए हर लफ्ज़ सोच समझ कर अदा करें। अगर कोई पुराना ताल्लुक दोबारा राब्ता करे तो उसे फ़ौरन मुस्तरद करने की बजाय उसकी बात सुन लें, क्योंकि मुमकिन है उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी खबर हो जो फ्यूचर के किसी बड़े दरवाजे की चाबी साबित हो। अपनी छठी हिस्स पर भरोसा रखें, क्योंकि जेमिनी आपकी जहानत और मुशाहिदा इस वक्त पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आता है और यही खूबी आपको दूसरों से एक कदम आगे लेकर जाएगी। माली मामलात के हवाले से ये 3 दिन खास अहमियत रखते हैं। अगर आप किसी अदायगी, प्रॉफिट, नई ऑफर, इंटरव्यू, कारोबारी डील या सरमायाकारी के मुतालिक जेमिनी वेट कर रहे हैं तो गैर मुतवक्की इतला आपकी प्लानिंग को बदल सकती है। ये मुमकिन है कि किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो जिसने आपसे काफ़ी अरसे से बात नहीं की, लेकिन वही राब्ता फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित होगा। मोहब्बत और रिश्तों के मैदान में भी खामोशी टूटने के आसार मौजूद हैं। अगर किसी अजीज़ के साथ गलतफहमियाँ चल रही हैं तो एक सच्चा जुमला आपके फासलों को कम कर सकता है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए किसी नए तारुफ या सोशल राब्ते के ज़रिए दिलचस्प पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हर बात पर फ़ौरन यकीन करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको सिर्फ वादों से मुतासिर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जज्बात और अकल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखें। अगर आप मुसलसल एक ही नंबर, एक ही नाम या किसी खास अलामत को बार बार जेमिनी देख रहे हैं तो इसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर गौर करने की दावा समझें, ना कि अंधी तकलीद का सबब। अपने दिल की आवाज़ सुने, मगर हर कदम हकीकत और अमली हालात को सामने रख कर उठाएं। यही रवैया आपको इन 72 घंटों में फ़ायदा देगा और ऐसी गलतियों से बचाएगा जिनका असर बाद में तवील अरसे तक रह सकता है। रूहानी एतबार से भी ये वक्त जेमिनी आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज लेकर आया है। अगर आपने गुज़श्ता दिनों मायूसी, ज़हनी दबाव या बेचैनी महसूस की है तो अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की किरण नज़र आ सकती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी बदलने वाली खबर सिर्फ जॉब या माली फ़ायदे की सूरत में नहीं आती, बल्कि एक ऐसे सच को भी सामने लाती है जो इंसान को सही रास्ता दिखा देता है। यही वजह है कि आने वाले 72 घंटों में अपने इर्द गिर्द होने वाली छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करें। मुमकिन है कोई बुजुर्ग, दोस्त या ख़ानदान का फ़र्द एक ऐसा मशवरा आपको दे जिसकी अहमियत आपको बाद में समझ आए। इबादत, दुआ और पॉजिटिव सोच को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आपका माइंड पुरसकून रहे और आप सही फैसले कर सकें। अगर दिल किसी नए काम की तरफ माइल हो रहा हो तो इस पर तहकीक ज़रूर करें, क्योंकि किस्मत अक्सर उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मौका आने पर हिम्मत दिखाते हैं। याद रखें, जेमिनी हर खबर और किस्मत नहीं बदलती, लेकिन बाज़ खबरें इंसान के फ़ैसले ज़रूर बदल देती हैं और सही फ़ैसले ही फ्यूचर की सिमत मुतय्यन करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए आने वाले 72 घंटों को संजीदगी, हिकमत और उम्मीद के साथ गुजारें। बहुत मुमकिन है कि यही वो वक्त हो जब आपकी ज़िंदगी का एक नया बाब खामोशी से शुरू हो जाए और चंद दिन बाद आप खुद महसूस करें कि वाकई एक खबर ने सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने दिया। प्लैनेट्स पॉजिटिव एनर्जी आइंदा 72 घंटों के लिए आपके लिए लेकर आए हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।